प्रातः क्लास चल रहा था 14/11/1967 मंगलवार को चौथी पेज की मध्यार्थ में बात चल रही थी। बाबा हर एक को अमरनाथ और अमरनाथ नहीं बनाते हैं तो नंबरवार अमर कैसे बनाते हैं? ये अमर कथा सुनाए करके बनाते हैं। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, अथाह खुशी, खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। सो भी वास्तव में जो यहाँ रहते हैं उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। कहाँ रहते हैं? मधुबन में रहते हैं, उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि बाप दादा की गोद में बैठे रहते हैं, उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। चाहिए क्यों लगा दिए? चाहिए का मतलब क्या हुआ? हाँ, चाहिए लगाया इसलिए कि अभी खुशी है नहीं, क्योंकि जैसे बाप दादा को खुशी है, यहाँ तो जैसे अभी गोद में तो कोई बैठते ही नहीं है ना सारा दिन। घर में रहने से तुम अभी जैसे कि ईश्वरीय परिवार के रहे पड़े हो, जैसे कि यहाँ जैसे कि लगाई दिया, बस यहाँ देखते रहते हो ना। क्या देखते रहते हो? इन आंखों से बाप दादा को भी देखते रहते हो ना। किन आंखों से? अंदर की आंख से या बाहर की आंखों से? बाहर की आंखों से देखते रहते हो, अंदर की आंखों से पक्का निश्चय होता नहीं है। अभी तो सिर्फ दादा तो नहीं है ना, है? दादा के साथ कौन है? बाप भी तो है ना। अभी तो बाप दादा दो हो गया ना। तो यहाँ इनको घड़ी घड़ी देखते हो, है? इनको माने किनको? बाप को देखते हो इन आंखों से, है? किसको कहा यहाँ इनको घड़ी घड़ी देखते हो, है? हाँ, दादा। दादा कौन? आत्मिक रूप से कहें तो दादा अलग हो जाता है, और देवान के रूप में कहें तो दादा अलग हो जाता है। कौन है? हाँ, आत्मिक रूप से कहें तो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तो जरूर आत्मिक स्थिति में जास्ती टिकती होगी, क्योंकि मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। तो बोला यहाँ इनको घड़ी घड़ी देखते हो। इनको माने किनको फिर देखते हो, है? हाँ, इनको माने
कौन दो को देखते हो? 67 की वाणी है। तो घड़ी घड़ी देखने से जरूर बाप याद आएगा ना, घड़ी घड़ी देखने से। ये बाबा जाता है, जाता है। कौन बाबा जाते हैं? बाप दादा जाते हैं। भाई शिव बाबा। तो तुम्हारा तो घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना होता है, परंतु कोई याद न करे ऐसे 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 युक्ति से कि शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा एक या दो चार? हाँ, शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा जाते हैं, बाप दादा जाते हैं। अगर सिर्फ वो भी कहो कि शिव बाबा जाता है तो शरीर बिगड़ जाएगा कैसे बरी? है कोई जाएगा थोड़े ही शरीर बिगड़। तो तुम सिर्फ ये शिव का नाम याद करते रहो। शिव बाबा जाते हैं, शिव बाबा घूमते हैं, शिव बाबा ये करते हैं, शिव बाबा वो करते। तो तुमको कितना तुम्हारा शिव बाबा को याद करने का मिल जाएगा? बाप तो रास्ता बताते रहते हैं, बहुत सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा तो यहां देखने में भी नहीं आती है? बाकी शिव बाबा जो हम कहेंगे बाबा सो तो समझेंगे ना, क्योंकि शिव तो आत्माओं का बाप, उसको तो बाबा नहीं कहेंगे। शरीर में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा, तो शिव बाबा इस शरीर में जाते हैं। ये जाते हैं। देखो तुम लोग लिखते भी हो, लिफाफे के ऊपर लिखते हो ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो भाई केयर ब्रह्मा लिखते हो ना, तो जरूर ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा, तो जरूर ब्रह्मा। ये ब्रह्मा हुआ केयर ऑफ, और शिव बाबा है ना इसमें किसमें है शिव बाबा? बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में है। शिव बाबा है या शिव बाप है? ब्रह्मा बाबा में कौन है? कौन है? शिव बाप है, बाबा नहीं है। अच्छा, मुकर्रर रथ को छोड़ के आ जाता है, यही तो मुसीबत है। क्या मुकर्रर रथ को छोड़ के आ जाता है तो मुकर्रर हुआ? परमानेंट हुआ? हाँ, फिर परमानेंट तो नहीं हुआ। तो कहेंगे इसमें शिव बाबा है ना? शिव, हाँ, 1967 में नान मुकर्रर में होता है। सन 36-37 से मुकर्रर रथ नहीं लिया,
36-37 के बाद 42 में शरीर छोड़ दिया तो नान मुकर्रर हो गया। अरे स्थूल शरीर छूट जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है कि नहीं? तो सूक्ष्म शरीर जाता है कि नहीं? छूट जाता है। हाँ, तो शिव बाबा है ना इसमें 67 में। शिव बाबा कि शिव बाप? बाबा। तो अगर तुम्हारी टेव ही अंदर में पड़ जावे, क्या समझने की कि ब्रह्मा बाबा में, दादा लेखराज में कौन है आता है, कौन जाता है? शिव बाबा आता है, शिव बाबा जाता है। अगर ये टेव पड़ जावे तो ये अगर मगर और लगा दी। किससे बोला? और भी ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने बैठे हो, सबको बोला। अगर तुम्हारी टेव पड़ जावे कि इसमें शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा जाते हैं, अच्छा, तो अगर का मतलब नहीं पड़ी है टेव या पड़ी है? है? नहीं पड़ी है। तो किसकी याद करने की टेव पड़ी है? निराकार ज्योति बिंदु आता है जाता है, किसकी टेव पड़ी हुई? निराकार ज्योति बिंदु आता। ब्रह्मा कुमार कुमारी बेसिक नॉलेज वाले क्या समझते हैं? ब्रह्मा बाबा में कौन आता कौन जाता है? निराकार ज्योति बिंदु आता है, ज्योति बिंदु जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी ये टेव पड़ जावे कि इसमें शिव बाबा आता है जाता है, बाहर में नहीं, बाहर में कहने की तो दरकार ही नहीं वास्तव में, परंतु बाहर में तुमको कहना पड़े तो बाप दादा जरूर कहना पड़े, क्योंकि दो आत्माएं एक शरीर में हैं। दो आत्माएं एक शरीर में हैं, तुमको कहना पड़े। पड़े माने मजबूरी है क्या? है? हाँ, इसका मतलब अभी भले नहीं कहते हो, न समझते हो। क्या क्या नहीं समझते हो? कि दो आत्माएं इसमें हैं। कौन सी दो आत्माएं है? एक शिव और एक, अरे अलग अलग आत्माएं बताओ ना, दोनों इकट्ठा कर दिया। वो तो समझती है यहाँ कि इसमें शिव बाबा आया। वो थोड़े ही समझती हैं कि शिव बाप कहा जाता है और शिव बाबा कहा जाता है? हाँ, मुकर्रर रथ वाली आत्मा भी और शिव वाली आत्मा भी। तो बताया ये जरूर कहना पड़े। अभी भले तुम कहते हो या नहीं कहते हो, आगे चल करके तुम्हें कहना पड़े दूसरों को। क्या? कि दो आत्माएं एक शरीर में आती है। आया समझ में कि नहीं? अरे बोलो। हाँ, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। मुकर्रर रथ लेके आता है कि नहीं लेके आता है सूक्ष्म शरीर? तो दो आत्माएं हुई कि एक हुई? हाँ, दो हुई। क्योंकि एक तो देखो फर्क भी कितना है? क्या फर्क है? दो रतन पड़े हुए हैं। एक है अंगूठी। क्या? एक है अंगूठी। हाँ, ये पाई पैसे का रतन है। क्या? अंगूठी। ये जो है ये पाई पैसे का रतन है, अंगूठी। और उसमें बाकी आकर के देखो हीरा बैठा है। किसमें? उसमें माने किसमें? अंगूठी में। अरे स्थूल रूप में अंगूठी कौन हुआ?
इसमें हीरा बैठा हुआ है, अंगूठी की बात हो रही। हाँ, अरे सन 67 की मुरली है ये। तो बताया एक है अंगूठी, अंग उठी, उसे के अंग उठे हुए महसूस भी, गोद में बैठने वालों को महसूस तो होते होंगे, है नहीं? हाँ, अंगूठी। हाँ, ये पाई पैसे का रतन है। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा ये पाई पैसे का रतन है। और दूसरे रतन होते हैं नवरत्नों में, उनकी ज्यादा कीमत होती है या हीरा की ज्यादा कीमत होती है? हीरा की कीमत रहती है। तो ये है पाई पैसे का रतन, और उसमें बाकी आकर के देखो हीरा बैठा है। हीरा माने कौन? क्या शिव को कहेंगे? हीरा तो पत्थर होता है, शिव को हीरा कहेंगे? नहीं, माना शिव जिस मुकर्रर रतधारी आत्मा के साथ आता है वो क्या हुआ? हीरा हुआ। आकर के देखो हीरा बैठा है अंदर में। क्या अंगूठी है तो वो तो उठी हुई बाहर दिखाई पड़ जाएगी, महसूस होगी कि हाँ उठी है। हाँ, ये हीरा तो अंदर में दिखाई पड़ेगा, दिखाई तो अंदर। तो देखो ये डबली ठहरी ना। कौन डबली जानते? डिब्बी। कौन हुई डिब्बी? ये ब्रह्मा बाबा दादा लेकर आज ये क्या हुआ? ये डिब्बी हुई ना, जिसमें हीरा रखा जाता। हीरा कहाँ रखा जाएगा? बढ़िया सी डिब्बी बनाते हैं, उसमें रखते हैं। ये डबली ठहरी ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। इस डबली में जैसे बाप होते जवाहरी तो बहुत अच्छा हीरा दिखता है? तो कहां रखेगा? है? अरे हीरा जवाहरात बेचने वाला जवाहरी होगा और बहुत अच्छा हीरा देखेगा कि बड़ा कीमती है, तो कहां रखेगा? है? अरे डबली में रखेगा ना, अच्छी सी डबली में रखेगा। कैसी डबली? सोने की डबली बना करके उसमें डाल लेता है। सोना कहां होगा? सोना संगम युग की दुनिया में कि सतयुग में कि त्रेता में कि द्वापर में कि कलयुग में? सोना कहां? सोने जैसी दुनिया कहां? सतयुग। सोने जैसी दुनिया सतयुग। और संगम युग को क्या कहेंगे? हीरे जैसी, हीरे जैसा युग है संगम युग। तो बताया सोने की डबली बना करके उसमें डाल देता है। तो सोने की डबली कौन हुई? है ब्रह्मा बाबा हुआ सोने की डबली। किसके? सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनकर के पार्ट बजाएगा ना, तो सोने की दुनिया हुई ना। कि त्रेता युग की चांदी की दुनिया हुई, द्वापर को कहेंगे तांबे की दुनिया, और कलयुग को लोहे की दुनिया। तो देखो ये सोने की तो डबली है नहीं अभी। कौन है? कौन नहीं है सोने की डबली? ये ब्रह्मा बाबा अभी 67 में क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग या सिर्फ संगम युग? पुरुषोत्तम संगम युग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पुरुषों में उत्तम जब प्रत्यक्ष हो ब्राह्मणों की दुनिया में तब कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी संगम युग तो है ना, माना कलयुग और सतयुग का संगम तो कहेंगे। तो बताया ये सोने की डब्बी है नहीं, ये है तो यही पतित। क्या? यही पतित माने लोहे की या सोने की? क्या कहेंगे अभी?
अरे उल्टी सीढ़ी चढ़ के द्वापर युग में पहुंच गई या त्रेता में पहुंच गई या सतयुग में पहुंच गई, क्या कहेंगे अभी? है तो यही पतित है ना। तो बताया इसमें आकर के ये हीरा बनाने वाला कौन? इसमें आकर के ये हीरा बनाने वाला कौन? कौन हीरा बनाने वाला है? हाँ, शिव हीरा बनाने वाला। हीरा करके यहां बैठे हैं, बनाने वाला भी बैठा है और हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा भी यहां इस डबली में, कौन सी डबली में? हाँ, जो पतित है उसमें आकर के यहां बैठे हैं। बाप को बीच में रखा जाता है ना। किसको? बाबा को या बाप को? ब्रह्मा भी बाबा, जिस डबली में आते हैं वो भी बाबा कि बाप? क्या कहेंगे? बाबा ही कहेंगे ना। तो दोनों के बीच में कौन है? दोनों के बीच में शिव बाप। अरे तेरे की नहीं, एक पतित है कम कीमत वाला और एक हीरा बहुत कीमत वाला। दोनों के बीच में कौन? बीच में बाप रखा जाता है। कौन सा बाप? शिव बाप रखा जाता है ना एकदम। तो नवरत्न की जब चीज बनाई जाती है, अंगूठी बनाते हैं ना, नवरत्न की अंगूठी बनाते हैं, उसमें बीच में हीरा डालते हैं और आसपास 8 रत्न और डालते हैं। उनमें एक वैल्यूलेस होता है कि नहीं? हाँ, तो नवरत्न की जब चीज बनाई जाती है तो हीरे को बीच में रखा जाता है। हाँ, बाकी आसपास में कि बीच में? बाकी आसपास में। तो देखो, हीरा शिव बाबा इनमें आकर के बैठा है। हीरा शिव बाबा इनमें आकर, इनमें माने एक में या दो में? हाँ, दो कौन कौन? है हाँ, एक मुकर्रर रथधारी आत्मा भी साथ लेके आया और दूसरा मुकर्रर रथधारी आत्मा माने हीरा, हीरो का पार्ट बजाने वाली रंगमंच पर। हीरा कैसा? हर बात में हीरो या किसी बात में जीरो? नहीं, अच्छे से अच्छे बातों में भी हीरो और बुरे से बुरे कामों में भी हीरो बनकर के पार्ट बजाता। तो बताया इसमें आकर, इनमें आकर के बैठा है। इनमें माने किन में? तो देखो, डबली है ना सोने की, जैसे कि सोने की डबली है सोने की नहीं है, तो पतित। वो बाबा खुद कहते हैं ये सोने की नहीं है, वो बाबा, मैं नहीं कहता हूं। क्या? वो बाबा कहते हैं, वो बाबा खुद कहते हैं ये सोने की नहीं है, ये सोने की नहीं है। सोने की नहीं है, अभी वर्तमान में सोने की है या नहीं? नहीं है। सोने की डबली में मैं आता नहीं हूं। क्या? सोने की डबली न ये है और न वो जो मुकर्रर रत्नधारी है वो सोने की डबली है? हाँ, सोने की डबली में मैं आता नहीं हूं। मैं माने कौन? शिव। जब ये सोने की बनती है
है? कौन? जो अभी पतित तनधारी हैं उनको सोने की डबली थोड़ा ही कहेंगे, वो तो नई दुनिया में कहेंगे। तो सोने की जब बनती है, आत्मा इनमें प्योर बनती है, तो मैं इसमें नहीं आता हूं। क्या? किसी में नहीं आता हूं? कभी भी नहीं आता हूं। फिर न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग। बाकी हां, जब ये पाई पैसे की बनती है अंतिम जन्म के 60 साल के बाद, वानप्रस्थ अवस्था में ठीक कर की बनती है। काय की बनती है? ठीक कर माने? ठीक कर माने क्या? कुछ पता नहीं। ठीक कर माने जो बूट की ठोकर लगे, मिट्टी का डोला होता है ना, उसको कहते हैं ठीक कर। अब क्या हो जाता है? बिखर जाता है। थोड़ी सी माया की ठोकर लगी, क्या? अरे बाप रे, सारी ब्रह्मा कुमारी संस्था इन लोगों ने अपने हाथ में कर ली, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। कैसे? वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके बस। तो बिखर गया कि रह गया? शरीर छोड़ दिया है, ये बिखर गया? बिखर गया। तो ये ठीक कर की हुई कि नहीं? ठीक कर की। फिर बताया भित्तर की। भित्तर माने? भित्तर माने है, भित्तर माने दीवाल, भीति। भीति माने दीवाल। हाँ, ये भित्तर की हो जाए हुई। भित्तर की माने जैसे दीवाल होती है ना, सामने खड़ी कर दो तो कोई आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जैसे मुसलमानों के सामने दीवार खड़ी कर दी, मस्जिद बनाई दी, वो मस्जिद की पूजा करते हैं सामने बैठकर। किसकी पूजा करते हैं? मस्जिद। जिद पकड़ ली उसने। क्या जिद पकड़ ली? हम इसको भगवान नहीं मानेंगे। किसको? हाँ, कहते हैं मुकर्रर रथ भी कोई होता है। अरे मुकर्रर रथ कोई होता नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा ही मुकर्रर रथ होता है। सूक्ष्म शरीरधारी रथ हुआ है, वो मुकर्रर रथ है, अंत तक रहेगा। अब उन्हें पता ही नहीं है कि वो जो भीति का पार्ट बजाने वाली मस्जिद है, वो खुद शरीर छोड़ जाएगी, उसके बाद वो सूक्ष्म शरीरधारी भी सूक्ष्म शरीर भी छोड़ने वाला है। ये पता है? उनको पता नहीं। तो उस भीत के संग के रंग में आते आते वो ब्रह्मा बाबा भी क्या बन जाते? संग के रंग में क्या बन गए? अरे जिसके संग के रंग में आते हैं तो क्या बन जाते हैं? वैसे ही बन जाते, भीति बन गए। तो ये ठिक्कर की, ये भित्तर की, या कहो पत्थर की। पत्थर की माने पत्थर बुद्धि, जिनकी बुद्धि में सालों साल समझाते रहो समझाते रहो। बाप का प्रत्यक्ष तब शुरू होता है ना, होता है कि नहीं? हाँ, तो समझाते रहो तब से लेकर के 20 साल समझाते रहो। कुछ भी बुद्धि में बैठता है? बैठता है? कुछ भी बुद्धि में नहीं। पत्थर की बुद्धि, पत्थर की कहो, क्योंकि पत्थर तो है ना। कुछ बात बुद्धि में नहीं बैठती है समझाने से, तो क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि है ना सभी, ये अकेला नहीं। क्या? सभी पत्थर बुद्धि है। अब ये है, कोई पत्थर थोड़ा मुलायम होता है, थोड़ा हथौड़ा लगाओ जल्दी टूटेगा। और कोई पत्थर बार बार पत्थर पर हथौड़ा मारो, ग्रेनाइट पत्थर पर, तब टूटेगा। है तो पत्थर बुद्धि है ना सभी। माने इस दुनिया में अभी जितने भी हैं, क्या मुकर्रर रथधारी से लेकर के A to Z सब क्या है? सब पत्थर बुद्धि। तो तब मैं इसमें आता हूं, जब पत्थर बुद्धि होते हैं तब आता हूं। इसमें भी आता हूं इसको पारस बनाने के लिए है।
अभी पारस बना दिया, फिर पारस को क्या बनाएंगे? पूछा। अभी अगर पारस बनाई दिया तो फिर सन 67 के बाद अभी कितने साल पड़े हैं? अरे ढेर साल, 67, 68 साल, 69 साल पड़े हैं कि नहीं? अरे 67 में 32 साल ही तो हुए। हाँ, 32-33 साल होने जा रहे हैं, तो 100 साल में से इतने निकाल दो। तो अभी अगर पारस बना दूं तो पारस बनाने के लिए आता तो हूं, लेकिन पारस बना दिया, फिर क्या बनाएंगे? अभी अगर बनाई दिया तो माने अभी नहीं बनाएंगे है? इसका भी टाइम मुकर्रर है। पारस बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? पारस को तो कुछ बना ही नहीं सकता हूं ना, है? तो पारस बन गया, उसको फिर क्या बाद में पारस बनाएंगे? 67 में अगर पारस बन जाए तो बाद में क्या करेंगे? फालतू हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? नहीं। हाँ, तो पारस को तो कुछ बना नहीं सकता हूं ना बच्चे। आपको तो पारस बन गया, जो आएगा उसके संग में क्या बन जाएगा? हाँ, पारस ही बन जाएगा। फिर दूसरों को संग लगाएगा तो वो भी पारस बन जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ, जैसे चुंबक है? चुंबक के कनेक्शन में हल्का लोहे का टुकड़ा रखो और रखा रहने दो, तो चुंबक का गुण आ जाएगा कि नहीं? और वो पत्थर का जो लोहे का टुकड़ा है, उसको फिर किसी और छोटे लोहे के टुकड़े से लगाओ तो उसको खींच लेगा कि नहीं? खींचेगा। उसमें भी चुंबकत्व गुण आ जाता है थोड़े समय के लिए, जब तक वो दूसरे संग के रंग में ना आए तब तक। क्या तो बताया, एक बार इसे पत्थर वो पारस बनाई दिया तो फिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगा? कुछ करूंगा नहीं, तो फिर तो नहीं बनाई सकता हूं ना कुछ। तो मैं आता ही हूं इस डबली में है, बैठ करके इसको पारस बनाता हूं है। तब तो ऐसे नहीं कि इसको दादा लेकर आज ब्रह्मा के उसे कोई पारस बनाता हूं, तुमको भी बनाता हूं। तुमको किससे कहा? तुमको किससे कहते हैं? जब ब्रह्मा के तन में वाणी चलाते तो तुमको किससे कहते है? जो सन्मुख सुन रहा है, ब्रह्मा बाबा की बात समझ रहा है, उससे बात करते हैं। सन्मुख वाले से बात की जाती है या पीछे वाले से बात की जाती है? ऐसे सामने मुंह करके, या बाजू वाले से बात की जाती है? सामने वाले से बात की जाती है। बताया ना, पहले भी बता दिया। ये ब्रह्मा तो क्या बच्चा बुद्धि है, मैं बात तुम बच्चों से करता हूं, ये बीच में सुन लेता है। फायदा कुछ नहीं। तो अभी तो इसके सुनने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बच्चा बुद्धि है, समझता नहीं। जब समझदार हो जाएगा, कोई बच्चे ऐसे होते हैं, किशोरावस्था हो जाती है, 12-13 साल के हो जाते हैं, 18 साल के भी हो जाते हैं, 20 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चा बुद्धि ही बन के रहते कि नहीं? हाँ, उनको अकल आती नहीं। तो इसको पारस तो मैं जरूर बनाता हूं। अब तत्वम, तुम भी पारस बनते हो, तो इसका मतलब एक को नहीं बनाता हूं, क्या 2 बनते हैं पारस। कैसे? पहले तेरे को पारस बनाता हूं, फिर तेरे अंदर ये जो लगातार प्रवेश करता है, छोड़ देता है कि नहीं? छोड़ता तो नहीं। तो ये कहते हैं ना, जहां राम जी की कथा होती है ना, किसकी कथा? राम कथा। दूसरों की सुनाई हुई कथा की बात नहीं। कौन सुनाने वाला? हाँ, राम वाली आत्मा जहां राम कथा सुनाती है तो वहां कौन उपस्थित हो जाते? हाँ, हनुमान उपस्थित। वो बिना उपस्थित हुए राम कथा में रहते नहीं। उनकी ये खास बात है, कोई आए या ना आए, लेकिन वो सभा में पहले जरूर पहुंच जाएंगे। तो देखो, दिखाया भी है। अर्जुन के रथ में कौन दिखाया?
हाँ, ऊपर ही बैठा रहता है कथा सुनने के लिए। हाँ, कि भगवान इसके रथ में आए हैं, कृष्ण भगवान नहीं, हाँ वही निराकार शिव, निराकारी निर्विकारी अभोक्ता करता ज्योति बिंदु शिव, वो जो इसके रथ में बैठ के कथा सुना रहे हैं वो मैं भी सुनूंगा। किस रथ के द्वारा? वो ही अर्जुन कहो, रामबली आत्मा कहो, शंकर कहो, नाम अलग अलग रख दिए। तो बताया तत्वम, जैसे ये इसको पारस बनाता हूं ऐसे तुमको पारस बनाता हूं। अक्षर जो निकला हुआ है ना, सो यहां से निकला है। क्या? भक्ति मार्ग में विद्वान पंडित आचार्यों ने तत्वम निकाला। क्या? वही तुम हो। वही माने कौन? आत्मा सो परमात्मा। तो वही परमात्मा तुम हो, तत्वम, तत्वम। तो ये अक्षर कहां से निकाला? यहां आकर के मैं जो समझाता हूं उसका उल्टा अर्थ उन्होंने निकाल लिया है। मैं समझाता हूं कि मैं एक मुकर्रर रथ में आता हूं है, और उसको कहता हूं तत्वम। जो वो है, वो माने बाजू में बोला। अच्छा, वो बाजू में नहीं बोला जाता, वो बाजू में बोला जाता है या सामने वाले को बोला जाता है? हाँ, तो वो जो वो है माने ब्रह्मा जो है वो तुम हो, तत्वम। ये यहां से निकला है। उन्होंने फिर सबको लगाई दिया। क्या? जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उन सबको कह दिया कि वो ही परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा तुम हो। अच्छा, तो अक्षर जो भी निकले हैं वो यहां से निकले हैं, संगम युग से। सारी यादगार त्योहार है, जो भी परंपराएं अच्छी अच्छी हैं वो सब कहां की याद? खराब भी है। अच्छी परंपराएं शिव बाबा ने डाली और खराब खराब परंपराएं मनुष्य आत्माओं ने डाली। तो जो भी निकला यहां से निकला है। शास्त्रों में जो भी निकला लिखा हुआ है ना ढेर सारा, तो वो कहां से निकला? सब कुछ यहां से निकला। शिवो हम क्या कहते हैं? हाँ, जो भी बैठा गद्दी पे वो अपने को समझता है शिवो हम। हमारी बात सुनो, हम ज्यादा पुरुषार्थी है, हमने घर घाट त्यागा है, हमने बहुत पढ़ाई की है। क्या? बनारस यूनिवर्सिटी पास की है, हमको टाइटल मिले हैं सरस्वती जी महाराज के। तो जो ज्यादा पुरुषार्थ करता है वो ही फिर पुरुषार्थ करके, जैसे जैनी लोग कहते हैं ना, क्या भगवान कोई अलग से नहीं होता। क्या होता है? जो मनुष्य पुरुषार्थ करता है सो पुरुषार्थ करके और क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। 24 भगवान बनाए दिए। हिंदुओं में 24 अवतार सुने ना, देखे ना, तो उन्होंने भी 24, लेकिन अंतर क्या कर दिया? हिंदू मानते हैं कि निराकार भगवान है? वो क्या कहते हैं? निराकार कोई अलग से कुछ नहीं होता है? जो पुरुषार्थ करेगा, अच्छा पुरुषार्थ करेगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगा, तो क्या बन जाएगा? और वो ही भगवान बन जाएगा। तो बताया हाँ, तत्वम, और ये जो निकला है शिवो हम, ये ऐसे कोई कह नहीं सकते हैं वास्तव में। क्या? कोई नहीं कह सकते। ये कह सकता है? ऐसे कोई नहीं कह सकते। अरे जिसमें प्रवेश करता हूं है, जो सच्चम सच्चे आत्मा सो परमात्मा बनता है, वो कह सकता है कि मैं परमात्मा हूं है? मैं हीरो पाटधारी हूं, वो कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। ये बाप कहते हैं कि मैं भी ऐसे नहीं कहूंगा। कौन से बाप है? कौन से बाप कहते हैं? है? अरे कोई नहीं कह सकता है। वो तो मुकर्रर रथ की बात अभी बताई कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई नहीं कह सकता है कि मैं बाप हूं। शिवो अहम, मैं शिव हूं, आत्माओं का बाप। ये बाप कहते हैं। ये बाप माने सुप्रीम सोल बाप कहते हैं। मैं भी ऐसे नहीं कह सकता। भी क्यों लगा दिए?
न मुकर्रर रथधारी कह सकता है क्या, और न मैं कह सकता हूं क्या। शिवोऽहम्, मैं शिव हूं। तत्त्वम्, वो ही तुम हो। तत्व माने वो, मैं शिव हूं तो मैं तुम हो ये कहना चाहिए, वो नहीं कहता हूं क्या। तत्व माने वह तुम भी हो वैसे। हाँ, तुम बड़ी शिव थोड़े ही हैं, है नहीं। हाँ, तुमको कहेंगे तुम शालिग्राम हो क्या। तुम बच्चे जो हो क्या हो, शाली चावल को कहते हैं। शाली माने चावल। जब टीका लगाते हैं ना, तो टीका लगाने के बाद विजय का टीका लगाएंगे तो चावल लगाएंगे। तो तुम क्या हो, शाली। ग्राम माने समूह। तुम बच्चे क्या हो, चावलों के समूह हो। हाँ, ऐसे कहेंगे। तो वो शालिग्राम की छोटी सी बटिया बनाते हैं गोल गोल। कैसी बनाते हैं, समझते हैं कि आत्मा अंगुष्ठाकार है, अंगूठे की। अब अंगूठे की आकार की इतनी बड़ी थोड़ी ही है आत्मा। अगर अंगूठे की आकार की आत्मा हो, तो शरीर में प्रवेश करे बच्चे के, तो यहां गुम्बड़ा पड़ जाए, नहीं पड़ जाएगा। हाँ, तो ऐसे नहीं है। तो अपन को तो जरूर शिव कहेंगे समझाने के लिए। हाँ, समझाने के लिए कहेंगे है। और तुम बच्चों को शालिग्राम कहेंगे क्या। हाँ, और कहते भी हैं हे बच्चों, माने तुम कोई बाप थोड़े ही हो जो हे बच्चों कहेंगे। वो कौन सी आत्मा कहेगी हे बच्चों, शिव बाप कहेंगे ना हे बच्चों। हाँ, शिव बाप कहेंगे हे शालिग्राम। हे शालिग्राम क्यों कहते हैं, चावलों के संगठन। क्योंकि तुम बच्चे जो हो कोई न कोई संगठन में तो इस दुनिया में रहते ही हो क्या। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं। बिना समाज के कोई जीवन भर जब से पैदा हो तब से लेकर अंत तक रह सकता है, नहीं रह सकता। तो बताया तुम सब शालिग्राम हो। ग्राम क्यों कह दिया, क्योंकि समूह में रहने वाले हो। तो शालिग्राम कह करके बुलाते रहते हैं। हाँ, बच्चे जो कुछ पढ़ाता हूं, जो कुछ सिखलाता हूं, उसमें भी जो फर्स्ट क्लास बात है, नंबर 1 कौन सी है, अच्छे से अच्छी गायन की हुई बात है। शास्त्रों में उसका गायन भी गाया हुआ है। हाँ, क्या क्या फर्स्ट क्लास बात है। अरे हाँ, क्या याद, मक्खी मच्छर को याद करो, पशु पक्षी को याद करो, किससे की याद है, माम एकम याद करो। सिर्फ याद नहीं तो जिसको बुद्धि बार बार जा रही है, भाग रही है, अटैचमेंट हो रहा है बुद्धि का, तो उसको याद करने लग पड़ो। सिर्फ याद नहीं, क्या माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। हाँ, किसने कहा माम एकम याद करो है, किसने कहा, शिव ने कहा। शिव कहेगा माम एकम याद करो बिंदी को। वो जब शरीर में प्रवेश करता है, कोई एक व्यक्तित्व बनता है, तब कहता है पर्सनालिटी, क्या शख्सियत, तब कहता है मुझे एक शख्सियत को याद करो, एक पर्सनालिटी को याद करो, माम एकम याद करो। ऐसे नहीं मुझे में एक बिंदी को याद करो, ऐसे कहूंगा क्या, एक बिंदी को याद कर पाओगे नहीं, कैसे पता चलेगा ये वही आत्मा बिंदी जो सुप्रीम सोल है। ये तो बच्चों को बड़ा सहज है बिल्कुल ही समझना।
क्योंकि इतना समय जो देह अभिमानी बन करके रहे हो ना, कितना समय है? 5 दिन है? इतना समय जो देह अभिमानी बनकर, 2500 साल द्वापर युग से जो इतना द्वैतवादी दैत्यों के संग में आकर के देह अभिमानी बन गए ना, तो वो प्रैक्टिस एकदम थोड़े ही खत्म हो जाएगी। भले शिव को याद भी करते थे, कहां मंदिरों में जाते थे तो वो शिवलिंग रखा हुआ था, द्वापर के आदि में मंदिर में जाते थे तो वो जो हीरे का लिंग रखा हुआ था उसको याद करते थे ना। भले शिव को याद भी करते थे, कभी कोई करते हैं, कोई कभी कृष्ण को करते हैं, कोई किसको करते हैं, भगवान को तो करते हैं ना। क्या समझ के करते हैं कि ये कृष्ण भगवान है या क्या कोई भगवान है? ऐसे तो नहीं है कि कोई कृष्ण को याद करते, शिव को याद नहीं करते होंगे। कोई तो शिव को भी याद करते होंगे, कोई कृष्ण को याद करते होंगे, याद जरूर नहीं, ऐसे नहीं कि नहीं याद करते होंगे। कृष्ण को जब याद करते हैं तब यहां याद करते हैं इस सृष्टि पर, और शिव को जब याद करते हैं तब वो ब्रह्म तत्व में याद करेंगे, अभी नहीं सो भी। क्या ब्रह्म तत्व में कब याद करेंगे? जब पहचानेंगे कि वो ब्रह्म तत्व कौन है, तुरीया तत्व क्या है। तो अम्मा है, ब्रह्मा है, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ है, परम ब्रह्म है। गीता में लिखा है ना, मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता कौन है? महत ब्रह्म। महत माने बड़ी, ब्रह्म परम, उससे बड़ी कोई होती नहीं। तो मैं उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं। तो कब याद करेंगे उसे? जब पहचानेंगे तब याद करेंगे। यहां किसको भी याद नहीं कर सकेंगे। क्या कहा? क्योंकि कृष्ण तो यहां था ना बच्ची। इस दुनिया में कृष्ण था या नहीं था? 16 कला संपूर्ण। सतयुग में भी था, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कला रह गया, कलयुग में कलाहीन हो गया। तो है कि नहीं? हरे कृष्ण वाली आत्मा है। तो यहां किसको याद करना है? यहां माने संगम युग में, क्योंकि वो कृष्ण तो देहधारी था। किसको याद करना है? वो कृष्ण तो देहधारी था, इसलिए उनको कभी कोई याद नहीं कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो बात ही छोड़ दियो, क्योंकि वहां तो ज्ञान है ही नहीं। भक्ति मार्ग माने भागने का। बुद्धि कभी इसके ऊपर विश्वास करती है, गुरु जी के ऊपर, कभी किसी देवता के ऊपर विश्वास करती है कि ये भगवान है, कभी किसी के ऊपर। तो भक्ति मार्ग की तो बात ही छोड़ दियो। बाकी ज्ञान मार्ग में तो बाप को ही याद करना पड़ता है। कौन से बाप को है? अरे कौन से बाप को याद करना पड़ता है? ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं शिव को याद करना पड़ता है। नहीं, वो तो सिर्फ बाप है। लेकिन वो शिव बाप जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे तो अनेक प्रकार के संबंध बन ही नहीं सकते। भगवान को तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्वम मम देव, तुम मेरे सर्व संबंधी हो। तो सर्व संबंधी तो देह में, देह के द्वारा ही बनेंगे ना। कि एक को सर्व संबंधी कहा जाता है, जिसको भाई कहेंगे उसको इंद्रियों का संबंध कुछ ऐसा होता है भाई भाई का, कि भाई कहेंगे तो वो भाई का संबंध, बहन कहेंगे तो बहन का संबंध, बेटी कहेंगे तो बेटी का संबंध, पत्नी कहेंगे तो पत्नी का संबंध। ऐसे थोड़े ही कि हर एक देवदारी हो सबको सब एक ही संबंधी है, नहीं। अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं ना। तो बताया
बाप को ही याद करना पड़ता है ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग माने ये नहीं कि बाप को याद करना है तो बिंदी को याद करना है, नहीं, बाप को याद करना पड़ता। कैसे? कोई मुकर्रर रथ में याद करना पड़ेगा। अगर कहेंगे साकार रथ में, तो साकार तो दादा लिंगराज ब्रह्मा का भी यज्ञ के ओम मंडली में जब खात्मा हो गया तो कोई 2 माताएं भी थी, उनमें भी प्रवेश करते थे, तो वो भी साकार हुए कि नहीं? सिर्फ साकार की बात नहीं, मुकर्रर साकार रथ। तो बाप को याद करना पड़ता है, तो बाप बैठ करके ये यादगारी दिलाते हैं। क्या ये यादगिरी कौन सी यादगिरी दिलाते हैं? मीठे बच्चों, तो तुम मीठे बच्चों, तुम भक्ति मार्ग में कितना हमारा याद किया है, कितने अच्छे तुम आशिक थे। कब अच्छे आशिक कब थे? अरे बताओ जल्दी, कब? अच्छे और बुरे आशिक भी होते हैं ना। ये मिलता है तो मिलता है, नहीं जा हमें मिलता है तो भाड़ में जाओ, हमें दूसरा मिल गया है। हाँ, अच्छे आशिक कब थे? हैं? अरे 21 जन्म में याद करते थे, वहां आशिक थे। है तुम्हारी की मैंने भी क्या क्या लिख देते, कब आशिक थे? अरे भाई, हाँ, द्वापर के आदि में जब विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर में वो हीरा जड़ा हुआ था, है? तो उस एक को याद करते थे। उस समय दूसरी मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। तो तुम अच्छे आशिक थे। अच्छे आशिक माने एक को याद करते थे कि 2-4 मूर्तियों को याद करते थे? एक को याद करते थे। सिर्फ मेरा ऑक्यूपेशन का तुम बच्चों को तब पता नहीं था कि ये जो गोल गोल शिवलिंग बनाई दिया है, इसमें हीरा रख दिया है, ये कौन है, ये धंधा क्या करता है? अरे कुछ धंधा करता है ना, कोई खास धंधा करता होगा ना। उस खास धंधे को तुम देखोगे, अनुभव करोगे, जानोगे, सारी दुनिया में आवाज फैलेगी उस खास धंधे की, तो तुम मानोगे कि नहीं, हाँ ये तो भगवान ही हो सकता है, ये तो मनुष्य का काम नहीं। कौन सा काम, कौन सा धंधा? अरे वो धंधा तो बता दो। कहते हैं मैं एडवांस ब्राह्मण है, पावन बना। क्या पावन बनाने का धंधा? पावन तो आग में डाल दो, तो आग में जो चीजें डालोगे वो भी पावन बन जाएगी। है टट्टी पेशाब साफ करने जाते हो, कब पानी से धोते हो तो जल भी पावन बनाता है? हवा है, गंदगी पड़ी हुई है कूड़े कूड़े में, हाँ, हवा चलती रहती है, गरम गरम हवा, और सारा सुखा देती कि नहीं? तो उसने भी पावन बनाया कि नहीं? हाँ, फिर क्या संग का रंग? दो भी गांठ, गो भी गांठ बनाई देता है। क्या लिख रहा है? अरे भाई, जब दुनिया में ये आवाज फैलती है कि ये प्रैक्टिकल में देखा जा रहा है कि 16,108 रानियां रखी हुई हैं कंट्रोल में, है, तो फिर मानेगा या नहीं मानेगा? नाक रगड़ के, है? ऐसा दुनिया में कभी अजूबा हुआ है? तो ये धंधा, ये ऑक्यूपेशन है। सिर्फ मेरा ऑक्यूपेशन का तुम भक्ति मार्ग में पता नहीं था। और अभी भी भक्ति मार्ग चल रहा है या ज्ञान मार्ग चल रहा है? अरे बताओ तो, अभी तुम भक्ति मार्ग में हो? अरे सर खुजलाए रे, सही बात है, बताओ काम क्या खुजलाए रे? है हाँ, अभी भी कहेंगे भक्ति मार्ग चल रहा है। कभी विश्वास होता है, कभी नहीं होता है, कभी निश्चय होता है, कभी निश्चय माया क्या करती? दिखाई देती है। तो भक्ति मार्ग में तुम बच्चों को पता नहीं था। अभी भी भक्ति मार्ग की शूटिंग हो रही है, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, तो क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग की शूटिंग। बाकी मेरे को कभी कोई भूल नहीं सकते हैं। क्या कभी कोई भूल नहीं सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। सत्युग त्रेता में भी मेरा रूप याद रखते हैं कि नहीं? प्रकृति में
हाँ, जैसा बाप वैसे बच्चे है ज्योति। तो ज्योति को याद करते हो ना। हाँ, शिव क्या है? आत्म ज्योति है। और तुम बच्चे क्या हो? क्या? आत्म ज्योति हो। तो कभी कोई भूल, भक्ति मार्ग में भी तुम भले कृष्ण के, हनुमान को, गणेश को भगवान मान के याद करते थे, लेकिन बुद्धि में तो ये रहता था ना कि किसको याद करते हैं? भगवान। भगवान, भग माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान, जिससे ज्यादा ऐश्वर्य और किसी के पास हो ही नहीं सकता। साकार में या निराकार में? हाँ, साकार में जब प्रवेश करते हैं तब ऐश्वर्यवान। तो सुख है तब तो फिर बात ही छोड़ दी है। बाकी दुख में कभी भी कोई भूल नहीं सकते, वहां तो भूलने की बात ही नहीं, क्योंकि कहते भी हैं, गाते भी हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो कोई न कोई जन्म में कुछ न कुछ जो हैं बाबा के बच्चे, क्या बाबा के बच्चे आस्तिक, आस्था रखने वाले, थोड़ी बहुत समय आस्था रखें या ज्यादा आस्था रखें, श्रद्धा विश्वास माने आस्था। तो जो भी कोई बच्चे हैं है बाबा के बच्चे, वो सब तो नहीं है। अरे कुछ नास्तिक भी हैं कि नहीं? नास्तिक माने हाँ, उनको कभी भी आस्था नहीं बैठती, विश्वास नहीं बैठता। नहीं विश्वास बैठेगा तो क्या करेंगे? उनकी पहचान क्या होगी? कुछ पहचान होगी कि नहीं? अच्छा, भाग जाएंगे तब पहचान होगी, अभी पहचान नहीं हो सकती। हर बात में विरोध करेंगे, हर बात को काट देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। एटम बम जिन्होंने बनाए हैं वो ही सही भगवान है क्या? ऐसा दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया क्या? ये देखो हमारी मुट्ठी में क्या है, हमारी मुट्ठी में दुनिया है क्या? भगवान ने, वो उसको भगवान कहेंगे जिसने हमारी मुट्ठी में दुनिया दे दी क्या? दुनिया तेरी, दुनिया मेरी मुट्ठी में, तो भगवान हुए ना। आज चल भगवान नहीं तो भगवान के बच्चे तो हैं कि नहीं? नहीं, उन नास्तिकों के बच्चे हुए कि नहीं? जिन नास्तिकों को समझते हैं कि हम भगवान, हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने हमारी मुट्ठी में दुनिया दे दी, दे दी। अरे दुनिया की तो बात छोड़ो, तुम्हारी आत्मा का ही तुम्हें पता नहीं है, 84 जन्मों का या जितने भी जन्म लिए हो पता है? अपना ही पता नहीं है तो दुनिया कहां से मुट्ठी में दे दी? हाँ, तो जो भी कुछ मेरे बच्चे हैं ना बाबा के, क्योंकि बाबा के बच्चे ही तो याद करेंगे, जो आस्तिक होंगे, श्रद्धा विश्वास पक्का होगा वो ही तो याद करेंगे। जिनको श्रद्धा विश्वास पक्का है ही नहीं व्यक्तित्व के ऊपर कि किस व्यक्तित्व में, किस साकार में सो निराकार कार्य कर रहा है मुकर्रर रथ में, हाँ, तो फिर वो याद कैसे करेंगे? और तो कोई याद कर ही नहीं सकते। और तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं दुनिया में। कोई नेचर को मान देते हैं क्या कि ये नेचुरोपैथी जो है ना, बात बात की नेचुरोपैथी निकली ना, मिट्टी से उपयोग करो, पानी से उपयोग करो, हवा का उपयोग करो, हाँ, और शरीर को निरोगी बनाओ, है कि नहीं नेचर की ओर? हाँ, बाकी जो बच्चे हैं नेचर की ओर वाले, वो नेचर को मान देते। कोई कहते कच्चा खाओ, है तो कच्चे को मान देते हैं। कोई कहते हैं हाँ वो जो एक्यूप्रेशर है ना, वो कांटा लगाने वाला, हाँ वो लगाओ, वाह वो ही भगवान है, वो हमारे को क्या करेगा? निरोगी कंचन काया बनाई देगा, कहते हैं कि नहीं? हाँ, तो कोई नेचर को मान देते हैं। माने बाबा का मतलब है मैं जो सिखाता हूं उसको मान, उतना नहीं देते हैं। नेचर परिस्थिति को मान, कोई एलोपैथी को मान, कोई नेचुरोपैथी को मान, और कोई किसको मान देते हैं, कोई किसको देते हैं।
बाकी जो बच्चे हैं तभी बाबा कहते हैं सबसे अच्छा अभी यादगार तो किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है, काशी का। अभी कभी अभी पुरुषोत्तम संगम युग में है, और पुरुषोत्तम संगम युग में भी अच्छा 66 में पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहे तब भी था या नहीं था? हाँ तब भी था। मंदिर माने जड़ मंदिर था या चैतन्य था? क्या था? हाँ चैतन्य रहा होगा ना। हाँ चैतन्य में था। तो शिव का मंदिर है काशी का। काशी क्यों नाम दिया? काशी माने याद का तेज जिसमें भरा रहता है, जन्म बाई जन्म भरा रहता है, उसको कहा काशी का मंदिर। वो यादगार तो है अभी, वो इतना अभी नहीं है वो सोमनाथ का मंदिर क्या जो पहले पहले द्वापर के आदि में बनाया था। सोमनाथ का मंदिर इतना यादगार नहीं कि वो तो क्या हुआ, वो तो विधर्मियों ने मुसलमानों ने आकर के क्या किया, वो तो तोड़ दिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। बड़ा गोरा चिट्ठा चेहरा होगा, सुंदर सुंदर लंबा चौड़ा, उसने आकर के तोड़ दिया। वो तो हद की बात होगी, हद की दुनिया। बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हुई है जिसने आकर के वो मंदिर को खंडित कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। चक्कर में पड़ गए। अरे वो बेसिक में जो ब्राह्मण है ना बच्चा बुद्धि, उन्होंने उसका चेहरा भी बार बार फोटो में दिखाया है। क्या अब याद आया, लिखा, प्लेट उठाई है। ओ, बड़े ध्यान से देख रहा है किसको लिख रहा है, दिखाओ पहले इसको दिखाओ। योग माया मंदिर कहां बना हुआ है? कुछ पता नहीं। अरे हम रोज क्लास ही नहीं करते ठीक से, तो हमें क्या पता होगा कहां है योग माया मंदिर? योग माया मंदिर अशोक दिल्ली में। तुम्हारा भला। योग माया मंदिर है बहरौली में। जहां योग माया मंदिर में साल में एक बार बड़ा मेला लगता है और उसमें राष्ट्रपति को भी आना पड़ता है। क्या बेहद का राष्ट्रपति ब्राह्मणों की दुनिया में शिव बाबा है राष्ट्रपति। क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनता है? वो नहीं प्रधानमंत्री। सारा राजकाज जिसके हाथ में सौंपते हैं, ये लिखा पट्टी करो सारी, वो तो प्रधानमंत्री। शिव बाबा क्या है? शिव बाबा है प्रेसिडेंट। तो बताया ये शिव का मंदिर है काशी का मंदिर, और वो जो सोमनाथ का मंदिर है वो इतना अभी यादगार नहीं है। सोमनाथ का मंदिर। किसका मंदिर? सोमनाथ। किसको ना था? सोम को ना था। सोम माने चंद्रमा। सोम किसको कहा जाता है? सोम चंद्रमा को कहा जाता है। तो वो चंद्रमा सोम जिसको ना था, वो मंदिर उतना यादगार नहीं है। क्यों? वो तो द्वापर युग के आदि में बना था, वो क्यों नहीं यादगार? अरे वो किसने बनाया सोमनाथ मंदिर? सोम को नाथने वाला कौन? चंद्रमा को किसने नाथा? अरे भूल गए। सब कुछ शिव ने नाथा। शिव एक को नाथते हैं या 4-5 ब्रह्मा मुखों को नाथ लेते हैं? बिगाड़ बिगुड़ के फिर आ गया ठिकाने। शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, अर्जुन कहो, आदम कहो, राम कहो, शंकर कहो, वो रथधारी आत्मा जो है उसको कंट्रोल करते हैं, नाथ उसमें डालते हैं नकेल। कौन डालते हैं? तो हमारी घरवाली हो ब्रह्मा। कौन? परम ब्रह्मा। परम पिता की घरवाली हुई कि नहीं?
तो नाक में नटेल डाले बगैर हो जाएगी। ये परंपरा चल रही है, शादी करते हैं ना, पुराने जमाने में ऐसे होता था ज्यादा, अभी भी कहीं कहीं होता है। क्या, जब शादी करते हैं तो घरवाली की नाक में क्या डाल देते हैं? हाँ, नकेल डाल देते हैं। कोई तो बड़ी वाली डालते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और कोई आजकल बड़ी नहीं डालते हैं, छोटी सी पुनगियां डाल देते हैं। अभी तो ऐसे नास्तिक बन पड़े, पुरानी परंपराएं सब छोड़ दी, अब कुछ भी नहीं डालते। हाँ, बहुत सी नाक है देखो खाली, वो जानते ही नहीं क्या मतलब है इसका। नाक को छेदो और छेद में उसमें फिर उसमें पुनगिया डालो और ये नथनिया डालो। हम कोई जानवर हैं क्या जिनको नाक डाली जाएगी? हम नहीं डालते। तो देखो, तो बताया कि वो सोमनाथ मंदिर तो मोहम्मद गोरी ने आकर के तोड़ दिया। अब गोरी थी कि नहीं? हद में भी गोरी, हद में भी गोरा रहा होगा कि नहीं? हाँ, जो भी थे ना, वो जो आए थे मुसलमान, घोड़े चिट्ठे थे, लंबे चौड़े, तो वो तो हद की बात हो गई। ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में जाना कौन? किसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा? अरे अभी बता दिया प्लेट में लिख के, तो भी नहीं। इसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, नकल कर ले। हाँ, योग माया मंदिर में जो योग माया बैठी हुई है ना, वो तो मूर्ति में बैठी हुई है, लेकिन वास्तव में चैतन्य में भी थी। कौन? हाँ, जो नाम बताया कि थी, यज्ञ के आदि में भी थी, और अभी भी जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो भी होती है। बंगिनिया आदि में भी थी, अंत में भी होती है। हाँ, वो अपने मुख से बोल भी देती है किसी में प्रवेश करके, क्या मैं भंगिन हूं, मैं भंगिन, मैं भंगिन हूं, मैं भंगिन, ऐसे भी बोलती है। शरीर छोड़ देगी तो सूक्ष्म शरीर लेगी ना, हाँ, तो फिर बोलती भी है। तो बताया वो टूट गया। किसने तोड़ा? वो ही गोरे चिट्ठे मोहरे वाले ने। टूट फूट गया। कैसे टूट फूट गया? कब टूट फूट गया? बेहद में। हद में तो हिस्ट्री पता है लोगों को, हद की दुनिया में कब टूट फूट गया, बेहद में कब को टूट फूट गया है। हाँ? अरे संपूर्णता वर्ष कब मनाया है? संपूर्णता वर्ष में तो नहीं कहेंगे टूट फूट गया। कब मनाया? हाँ, 77 है संपूर्णता वर्ष, तो उसके बाद ही टूटा हुआ ना। तो किसने तोड़ा? वो बंगिनिया ने। क्या हुआ? तोड़ दिया। तो बुद्धियों को उस बंगिनिया में चला जाएगा कि नहीं? चला गया तो टूट गया कि नहीं? हाँ, उससे पहले मामेकम, और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर गोरे चिट्ठी में लगाव लगेगा कि नहीं? हाँ, चलो थोड़े समय लगे, ज्यादा समय लगे, कोई थोड़ा समय निभाता है, कोई लंबे समय निभाता है। निभाने के नंबर बनते हैं या सिर्फ एक बार सरेंडर हो गया उसके नंबर बनेंगे? नहीं। तो वो मंदिर तो सोमनाथ मंदिर है, वो तो टूट फूट गया, उसका इतना अभी नहीं यादगार रह गया है। और तो उन्होंने डुप्लीकेट नया मंदिर बनाई दिया, उसमें कोई लिंग में हीरा थोड़ा ही जड़ा हुआ है, और वो कोई बीच में थोड़ा ही लटका हुआ है बिना आधार के। वो हीरा जो लटका लिंग लगा हुआ था, वो आधार था या उसका कि नहीं था? आधार कोई था? कोई आधार नहीं था। वो तो हद की बात हो गई। बेहद की बात क्या हुई? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद वो शिवलिंग है जिसको मोहम्मद गौरी ने, जिसके मुंह में मद भरा हुआ था, आकर के तोड़ दिया। हाँ, वो सन 77 में जो संपूर्ण बना था, संपूर्णता स्टेज का वर्ष मनाया, और वो टूट गया, तो वो बताओ वो बेहद का कैसे
है टूट फूट गया। टूट फूट गया तो दूसरा मंदिर बनाना बाद में। हाँ, दूसरा मंदिर जो बना तो उसमें तो आधार है ना, जमीन पर रखा हुआ है कि आधार में लटका हुआ। सोमनाथ मंदिर जो नया बनाया, हाँ, आधार में रखा हुआ। तो जो पहले था द्वापर युग में आदि में, वो आधार में, उसका कोई आधार नहीं दिखाई देता था। तो ये बेअद में कैसे? अरे अरे हाँ, कोई आधार 76 में, हाँ 76 में कोई सहारा न रहा, कोई किनारा न रहा, हम किसी के न हुए, कोई हमारा न हुआ। वो गीत बनाए ना, तो झूठे गीत बनाए क्या? बनवाने वाला कौन? आज जो कवि लोग इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखते हैं, कौन करवाता है इनसे कविताएं? तुलसीदास ने ऐसे रामायण लिख दी हिंदी में, किसी ने लिखवाई? हाँ सबके उर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ। एक ही भगवान है जो निराकार है, सदा निराकार है। तो वो सबके हृदय को है उमंग उत्साह देता रहता है। तो ये गीत बनाए हुए हैं। तो कहां की यादगार? इस संगम युग की यादगार है कि 76 में कोई किनारा न रहा, कोई आधार नहीं रहा, टूट फूट गए। हाँ, तो इसलिए वो इतना नहीं सोमनाथ का मंदिर यादगार जितना काशी को रखा है? महत्व तो काशी को दिया है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्व की बादशाही पाने वाला विश्वनाथ कहां का वासी है? काशी का वासी दिखाया। ओम शांति।